नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। एक कहानी बेहद अनोखी, कहानी गुनाह से जुड़ी है और बात ये कि जब पुलिस किसी मामले की गहराई से तहकीकात करती है तो कई बार ऐसे राज सामने आ जाते हैं जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल आज की हमारी क्राइम की कहानी जुड़ी है राजस्थान के जोधपुर से। आपको याद होगा जोधपुर का वो मसला जहां 2 दिन पहले एक लड़की ने एक होटल की छठी माले से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। दरअसल वो लड़की मॉडलिंग से जुड़ी थी, इसलिए भी कि वो होटल के छठे माले से कूद गई। उम्र महज 19 साल, और इस उम्र में अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि आखिर माजरा क्या रहा। आखिर छानबीन हुई तो फिर जो खुलासा हुआ वो वाकई काफी चौंकाने वाला रहा। अब क्या रही वो पूरी कहानी, उससे आपको रूबरू कराते हैं। जोधपुर का रातानाडा इलाका और वहां की एक होटल लॉर्ड। तो अब तक की कहानी तो ये कि एक मॉडल होटल के छठे माले से कूदकर जान देने की कोशिश करती है। जाहिर है पुलिस के जहन में भी सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब आपको पूरी कहानी और अब तक का अपडेट सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल जांच में सामने आया है कि युवती ने अपने पिता को सुसाइड करने के बारे में बता रखा था। रविवार शाम यानी 30 जनवरी उदयपुर से वो शूट कर लौटी थी। मॉडलिंग के पेशे से जुड़ी थी। परेशानी के चलते युवती घर नहीं गई, स्टेशन से सीधा होटल पहुंच गई। घटना के वक्त पिता उसके फोन पर कनेक्ट थे। उसके पिता उसे लेने स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन तब तक युवती होटल पहुंच गई। पिता होटल पहुंचते उससे पहले ही वो छत से कूद गई, लेकिन होटल की पार्किंग में खड़ी कार पर गिरने से वो मॉडल, वो लड़की, 19 साल की वो लड़की बच गई, लेकिन उसकी बॉडी में कांच चुभ गए। पिछले करीब 3 सालों से गुनगुन नाम की ये लड़की मॉडलिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने में जुटी थी। तब वो महज 11वीं में पढ़ती थी। ग्लैमर फील्ड के लिए एम्बिशियस थी और इसने काफ़ी फैशन शूट भी करवाए और 30 जनवरी को भी अपना शूट कंप्लीट कर वो उदयपुर से आई थी। तो चलिए अब इस मसले पर सामने आए चौंकाने वाले ट्विस्ट पर बात कर लेते हैं। दरअसल जब ये लड़की होटल की छत से कूदी तो जाहिर है हर किसी के जहन में सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ। वाकई सवाल बड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले सुनिए जोधपुर पुलिस को, फिर बताएंगे तफसील से आपको पूरा मामला। भीलवाड़ा में वो वहाँ पे जो मंत्री हैं रामलाल जी, उनसे काम करवाने की बात थी। ये दिन में वो लड़की तो वहाँ से आ गई थी। शेष जो 2 लड़कियाँ थी वो उनसे मिली जाके वहाँ पर दिन में 10 बजे के आसपास सर्किट हाउस में। उन्होंने बोला कि साहब हमारे इस टाइप का अप्रूवल चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हारा संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, और वो वहाँ से असफल होकर वापस आ गए। सर जो लोग जो काम करवाने के लिए प्लान कर रहे थे उनका क्या प्रोफाइल है, वो क्या करते हैं? वो जो प्रोफाइल है, वो जो लड़का है उसका नाम है अक्षत शर्मा उर्फ सागर उर्फ नितिन उर्फ चीनू सन ऑफ नंद किशोर शर्मा, रेजिडेंट ऑफ सुभाष नगर भीलवाड़ा। पहले भी 2016 के अंदर एक हनी ट्रैप का बड़ा केस हुआ था जो 17 के अंदर शायद दर्ज हुआ। उसकी डिटेल हम एसओजी से ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत हाई प्रोफाइल केस था। एनआरआई लड़की भी इन्वॉल्व थी, 7-8 वकील इन्वॉल्व थे और 21 लोग करीब पकड़े गए थे इसके अंदर। ये उस केस का मास्टरमाइंड था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये इस तरह से प्रेस का जो कार्ड है वो ये बनवा के रखता है। इस तरह से अलग अलग कुछ अपने कभी लाइजनर की, कभी प्रॉपर्टी डीलर की, कभी अलग अलग हैसियत से बड़े लोगों से मिलता है जो प्रभावशाली और अमीर लोग हैं, और उनको इसी तरह से पहले अपना काम करके मिलता है और भेजता है लड़कियों को। उसको ये लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग इस टाइप के केस में इन्वॉल्व हो जाएं, और होने के बाद ये उनकी ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है। इस केस में भी इसका यही प्रयास था कि एक बड़े नेता हैं उनको भी हम इसमें फंसा लेंगे तो हमारे बहुत से काम इसमें निकल जाएंगे, पर ये इनका प्रयास असफल रहा। जो लड़की पीड़िता है वो तो पहले निकल के आ गई थी। शेष जो लड़कियों को भी वहाँ से मना कर दिया गया था। अभी टोटल कितने लोगों को आप यहाँ लाए? अभी हम 3 लोगों को लेके आए हैं, जिसमें अक्षत, दीपाली और एक और लड़की है झील। उसका इसमें सीधा कोई लेना देना नहीं है, किंतु वो उसमें वहाँ पे भीलवाड़ा जाने वाले जो लोग थे उनमें वो शामिल थे। सर अक्सर जो काम करवाना चाह रहा था मंत्री से, वो खुद का था या किसी और का? वो किसी और का। वो काम भी एग्जैक्टली क्या था ये हम पता कर रहे हैं, इससे ही काम कर रहे हैं, पर वो तो एक बहाना था। बेसिकली इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, हिट एंड ट्रायल पे ये लोग चलते हैं कि 5 आदमियों के पास हम लड़कियों को भेजेंगे तो हो सकता है कोई एक आध आदमी फिसल जाए। इस केस में भी इनका यही प्रयास रहा होगा कि अगर हम भेजते हैं तो हो सकता है कि कोई अगला आदमी फिसल जाए, पर वहाँ पे अपने प्रयास में असफल रहे और वहाँ पे उनको साफ मना हो गया हम ये काम नहीं करते, और इनको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इनमें से कौन मिला मंत्री से? इनमें 2 लड़कियां थी, दीपाली और झील, वो जाके मिली थी और उन्होंने काम बताया। उन्होंने बोला नहीं, ये काम तुम्हारा हमसे संभव नहीं है, हमारा ये काम भी नहीं है, और उनको यहाँ से लौटा दिया गया।
दरअसल मॉडल के परिजनों ने बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। फोटोशूट के नाम पर कुछ लोगों ने नहाते हुए उसके वीडियो बना लिए थे। वीडियो बनाने के बाद राजस्थान के एक मंत्री के साथ सोने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गुनाह की इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और सामने आ गया कि गहलोत सरकार के एक मंत्री का नाम। लेकिन असल कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल मॉडल के परिजनों के मुताबिक उदयपुर में साड़ी व ज्वेलरी की मॉडलिंग के लिए गई थी। उदयपुर की दीपिका और अक्षत नाम के लोगों ने उससे मॉडलिंग कराई। वहां से भीलवाड़ा ले जाया गया, सर्किट हाउस के सामने होटल में रुकवाया। दोनों ने बाथरूम में नहाते हुए मॉडल के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। उसे भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में ठहरे किसी नेता के पास भेजा गया। मॉडल ने इससे इनकार कर दिया तो उसे ब्लैकमेल किए जाने लगा। ये कहकर दबाव बनाया गया कि तुम्हारे वीडियो हमारे पास है, इसे वायरल कर दिया जाएगा। दरअसल यहां दीपिका और अक्षत की प्लानिंग यहां नेता को भी फंसाने की थी। नेता मतलब राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट को। यह बात मॉडल ने अपने घर वालों को बताई थी। भीलवाड़ा सर्किट हाउस में ठहरे नेताजी के साथ मॉडल का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वह उस नेता को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहे थे। यह सब बात मॉडल ने साफ साफ अपने घर वालों को बता दी थी। मॉडल ने यह भी बताया कि वह जैसे तैसे भीलवाड़ा से भागकर उदयपुर आई है। उदयपुर से वह जोधपुर पहुंची और इस दौरान उसने अपने पिता व भाई से संपर्क साधे रखा। पिता उसे समझाते रहे। स्टेशन उसे लेने भी पहुंचे, तब तक वह होटल लॉर्ड्स पहुंच गई और फिर लगा दी गई छलांग। अब देखिए, इस पूरे मसले पर पुलिस अधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक उसका बयान लिया। जब वह चलने लगे तो फिर मॉडल ने इशारे से रोका, कहा मुझे और भी कुछ कहना है, बताना है। फिर आधे घंटे तक उसने कुछ और भी बातें पुलिस को बताई। अब तफ्तीश में सामने आया कि जोधपुर के होटल और रेस्टोरेंट के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। होटल वाले भी उसे जानते थे, इसलिए वह सीधे होटल में आकर रूफटॉप पर चली गई और वहां से छलांग लगा दी। तो चलिए अब इस पूरे मामले की असल कहानी पर आते हैं। दरअसल इस मामले पर जोधपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ये आपने ऊपर अभी इससे पहले सुन चुके हैं। और इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। और इससे पहले युवक युवती अपनी साजिश में कामयाब होते मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। जोधपुर के डीसीपी भुवन भूषण के मुताबिक अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि दीपिका और अक्षत की प्लानिंग मॉडल के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की थी और इनकी योजना थी कि किसी तरह यह मॉडल मंत्री के साथ एक बार संपर्क में आ जाए और इसके लिए दोनों ने मॉडल के ऊपर मंत्री जाट के साथ सोने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। दीपिका खुद एक मॉडल है और जयपुर की रहने वाली है। जोधपुर डीसीपी के मुताबिक 2 अन्य लड़कियों के साथ दीपिका और अक्षत ने भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में रामलाल जाट से मुलाकात भी की थी। कुछ समस्याओं के बहाने यह मुलाकात हुई थी। कुछ कागजात मंत्री जी को दिखाए गए और इन्हें देखने के बाद मंत्री ने साफ कह दिया कि यह उनसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों आरोपी सर्किट हाउस के सामने स्थित एक होटल में ही ठहरे थे। उन्होंने बताया कि अमूमन इस तरह के काम में लगे लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर उसके जरिए अपने काम करवाते हैं। अब राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जोधपुर की महिला मॉडल को उदयपुर की ब्यूटिशियन दीपाली ने फंसाया था। दीपाली ने मॉडल को पहले भरोसे में लिया, उदयपुर में 15 दिन का शूट कराया और फिर गलत काम का दबाव बनाया गया। सेक्स स्कैंडल के लिए मॉडल को रिपोर्टर बनाकर मंत्री के पास भेजने की साजिश रची गई। हनी ट्रैप की कोशिश में गिरफ्तार अक्षत उर्फ सागर उर्फ चिन्नू उर्फ नितिन शर्मा अपने आप को पत्रकार और लाइजनर बताता था। रिपोर्टर की आड़ में लड़कियों को फंसाने का काम करता था। आरोपी के खिलाफ पहले 2016 व 2019 में हनी ट्रैप के मामले दर्ज हो चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल 2016 में जयपुर में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आने के बाद 17 लोगों को
गिरफ्तार किया गया था और इसमें अक्षत मास्टरमाइंड था और जेल भी गया था। अक्षत और दीपाली मिलकर ये गैंग चलाते हैं। इस मामले में मॉडल ने पुलिस को और भी नाम बताए हैं। पुलिस उनको पकड़ने के लिए तबीज दे रही है। उधर मॉडल की हालत में सुधार है। उसे बचाने के लिए शहरवासी भी आगे आ रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा खेल जो था, इसकी प्लानिंग कहां रची गई थी? राजधानी जयपुर में। पुलिस जिस महिला को पकड़कर लाई वह उदयपुर में ब्यूटिशियन है। मॉडल एक महीने पहले एक शूट पर उसे जयपुर लेकर आई थी। वो जयपुर गई थी और शूट पर उसकी पहचान ब्यूटिशियन दीपाली से हुई। ब्यूटिशियन ने विश्वास में लेकर उसे उदयपुर बुलाया और गलत काम करने का दबाव बनाया और मॉडल ने जाहिर सी बात है इनकार किया तो उसे ब्लैकमेल किए जाने लगा और इसी दबाव में आकर उसने जोधपुर में होटल से कूदकर सुसाइड की कोशिश की। अब जोधपुर पुलिस के मुताबिक 2 अन्य लड़कियों के साथ दीपाली और अक्षत ने भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में उन रामलाल जाट से मुलाकात की थी। उनको कुछ कागजात दिखाए थे। ये तमाम चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब आपको एक हैरान करने वाली बात और बताते हैं। दरअसल इस मामले में जोधपुर पुलिस ने जिस अक्षत नामक युवक को गिरफ्तार किया है वो इस तरह के गुनाह का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। सामने ये भी आया है कि जयपुर में करीब 5-6 साल पहले, जो हमने ऊपर आपको पहले बताया, उसमें एसओजी ने इसी तरह का एक पूरा रैकेट का भंडाफोड़ किया था जिसमें कई वकील और कई दूसरे लोग, कई नामी लोग भी शामिल थे और वहां भी अक्षत को गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल अब ये तो तय है कि इस मामले में आगे भी कई बड़े राजफाश हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में कई और भी लोग जुड़े हो सकते हैं और इस मसले पर अब जोधपुर पुलिस तहकीकात की जद्दोजहद में जुटी है। नमस्कार।